हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बताया जाता है कि सन 1938 में जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था, तब इस बिल के संबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं जमना दास मेहरा द्वारा इस बिल का विरोध किया गया था। और इस बिल के विरुद्ध या खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी विशेष परिस्थिति में हड़ताल करना कानूनी ठहराया गया है, तो उस अर्थ में ये बिल पूर्ण रूप से गलत है। ये खून के धब्बों से भरा हुआ बिल है। हड़ताल करना तो सिविल हो सकता है, लेकिन ये अपराध नहीं हो सकता है। और जो बिल मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार में एक प्रकार से रुकावट डालता है और जो उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को मजदूरों के मानवीय हक और अधिकारों को पूरा करने के लिए विवश मजबूर नहीं करता है, और पुलिस का उपयोग मजदूरों के खिलाफ करने में छूट मांग रहा है और इस प्रकार से ये बिल रक्त पिपासु बिल कहा जाएगा। आगे बाबा साहब जी ने कहा था कि हड़ताल करना दीवानी अपराध है, परंतु फौजदारी कोई गुनाह नहीं है। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे काम करने के लिए बाध्य करना एक प्रकार से गुलामी ही कही जाएगी। कामगारों, मजदूरों सजा देना यानी उन्हें एक प्रकार से गुलाम बनाने की साजिश है। और यूनाइटेड स्टेट्स संविधान के अनुसार गुलामी का मतलब है उनकी इच्छा के खिलाफ दासता स्वीकार कराना है। यदि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि स्वतंत्रता उनका पवित्र अधिकार है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों, कामगारों का हड़ताल करने वाला अधिकार भी पूर्ण रूप से पवित्र अधिकार ही है। सदन में बिल एवं सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो सरकार यह दावा करती है कि वो मजदूरों, कामगारों के वोटों से चुनी गई है, तो क्या उसे मजदूर, कामगारों के हितों के संबंध में कोई परवाह नहीं करती है? ये तो किस प्रकार का लोकतंत्र है जो मेहनतकश मजदूरों को गुलामी में डालने का कार्य कर रही है। इस प्रकार से जमना दास एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सदन में पुरजोर हमला किया था, परंतु कांग्रेस ने धोखाधड़ी जैसे उस बिल को सदन में पास ही कर लिया था। कहा जाता है कि विधानसभा से बाहर भी मजदूर एवं कामगार हड़ताल विरोधी इस बिल के खिलाफ खूब पुरजोर जोर से आवाज़ें उठ रही थीं। सभी औद्योगिक शहरों में भारी विरोध हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एवं बॉम्बे प्रोविंस यूनियन के दोनों पार्टियों के नेताओं ने 7 नवंबर 1938 को मिलकर एक दिन की हड़ताल करने की घोषणा किया था तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जमना दास मेहता पर लेकर मिराज कर, डांगे, निम्बकर आदि नेताओं ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया था और ये तय किया गया था कि हड़ताल के दिन सभी मिलों के गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिए जाएंगे। और लगभग 60 मजदूर संघों के नेताओं ने इस हड़ताल में शामिल होने की घोषणा भी किया था और इस बिल को सभी मजदूरों ने काला कानून की संज्ञा देते हुए इसे जलाने की भी पूरी तैयारी कर लिया था। तो दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं ने हड़ताल को नाकाम बनाने में पूरी बम्बई में प्रचार भी किया था। तब इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं जमना दास मेहता ने शाम को ही मोटर गाड़ी से लाउडस्पीकर के माध्यम से बम्बई के पूरे शहर में प्रचार किया था
बम्बई के कामगार मजदूरों की 6 नवंबर 1938 को सभा हुई थी, जिसमें लगभग 80,000 मजदूर अपने हकों को प्राप्त करने के लिए शामिल हुए थे। और इस सभा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जमना दास मेहता, डांगे व अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया था। और सभी वक्ताओं ने कांग्रेस की सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और विधानसभा पालित करने के लिए पेश की गए मजदूर विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करते हुए कड़ी निंदा भी की गई थी। और इसी अवसर पर एक जुलूस भी निकाला गया था, जो परेल से होते हुए लाल बाग, डिलाइल रोड से होते हुए बरेली के जम्बूरी मैदान में समाप्त हुआ था। और 7 नवंबर को हड़ताल के ही दिन पुलिस की भी कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी। हड़ताल के दौरान कुछ मजदूरों ने गृह मंत्री मुंशी की गाड़ी पर परेल के रास्ते पर पथराव भी कर दिया था। गाड़ी में सरदार पटेल भी बैठे हुए थे और इस किए गए पथराव से कई लोग घायल भी हो गए थे, जिसके कारण 35 मजदूरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बम्बई के सभी मजदूर संघों के नेताओं के बुलावे पर यह आह्वान करने पर प्रांत के कई औद्योगिक शहर जैसे अहमदाबाद, अमलनेर, जलगांव, पुणे तथा धुले आदि में हड़ताल रखी गई थी। और सभी मिलों के गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी दिया गया था। और सभा समाप्त हो जाने के बाद काले कानून और गृह मंत्री का पुतला बनाकर भी जलाया गया था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि केवल सभाओं में आकर काले कानून के विरोध नारेबाजी करने से आप लोगों का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिनिधि चुनकर राज सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी। तभी हम हमारे हितों की रक्षा करने के लिए कानून भी बनाएंगे और उन्हें पूरी तरह से लागू भी कराएंगे। उस दिन लगभग शहर की सभी मिलें बंद रही थीं। हड़ताल पूरी तरह से सफल रही थी, लेकिन सरकार के जो समर्थक अखबार थे, उन्होंने इस हड़ताल की सफलता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तब कुछ नेताओं ने तो इसका विरोध भी किया गया था।